उस टाइम तक सब हड्डियां अपनी ग्रो करना बंद कर चुकी होती हैं। अब अगर बचपन में 10 साल के बाद अगर ये डल जाता है तो उसी के अराउंड ही आपकी हड्डियां बनने वाली है, उसी के अराउंड ही आपकी हड्डियां बड़ी होंगी, तो फुट उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में इसको निकालना हो तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर का स्कार रहता है, तो ना स्कार की चिंता रहती है इसके अंदर और ना ही कि बहुत लंबा बेड रेस्ट चाहिए। नहीं, आप अपने बच्चे को 10 से 12 दिन के बाद आप स्कूल में भी वापस भेज सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे शार्कोट के बारे में। इसका मतलब क्या है? नंबर 1, आपने डायबिटिक फुट सब लोगों ने सुना है, डायबिटिक फुट के बारे में अवेयरनेस बहुत फैलाई जाती है। उसके अंदर एक रहता है शार्कोट। डायबिटिक फुट के अंदर बोला जाता है कि पाँव काटा जाता है, पाँव का खून का सप्लाई कम हो जाता है, उसके बाद होता क्या है कि वहाँ की उंगलियाँ काली पड़ जाती है। ये होता है डायबिटिक फुट। उसके अंदर एक वैरायटी रहती है जहाँ पे खून की सप्लाई बढ़ जाती है, जहाँ पे उंगलियाँ काली नहीं पड़ती। उस खून की सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं अपने आप। पेशेंट आता है 60 प्लस का, 60 के ऊपर की उम्र है, डायबिटीज़ रहता है, पाँव में झंझनाहट सनसनाहट रहती है और आके बोलता है कि मेरा पाँव गर्म हो रहा है, और वो बिल्कुल उबलता हुआ जैसा पानी होता है वैसा फीलिंग आता है, बोला जल रहा है, गर्म हो रहा है, मैं क्या करूँ इसके अंदर। नॉर्मल ये चीज़ क्या है? तो ये पाँव की कंडीशन ये होने से बच सकती है और कटने से बच सकती है। तो हर पेशेंट में सर्जरी नहीं चाहिए अगर टाइमली उसको पता कर लिया जाए। अब पेशेंट के आइडेंटिफाई करने का सबसे कॉमन तरीका क्या होता है? अगर किसी जनरल पब्लिक को बताया जाए, आपकी जो चप्पल है और जूता है जो आपको पिछले 2 महीने पहले पूरा आता था, फिट आता था, आज वो आपको फिट नहीं आ रहा, आपको नया जूता खरीदना पड़ रहा है, नई चप्पल खरीदनी पड़ रही है हर महीने, इसका मतलब, और साथ में रेडनेस है, तो ये आपको शार्कोट रहता है। इसके अंदर हम लोग करते क्या है, इस पाँव को पूरा रिस्टोर करते हैं और इस तरीके से इसका आर्च बनाते हैं। क्योंकि इसके अंदर होता है क्या है कि नॉर्मली आपके फुट के अंदर आर्च रहता है, हड्डियाँ टूटी, फ्लैट हुआ और फिर रॉकर बॉटम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही रॉकर बॉटम में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे अल्सर बनता है, छाला बनता है और तब जाके पाँव काटना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर चंदन नारायण। मैं एक फुट एंड एंकल सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में। आज मैं बेसिकली जम्मू आया था सिर्फ एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि फुट एंड एंकल सर्जरी होता क्या है। नॉर्मली जब भी आपको कोई चोट लगती है हड्डी के अंदर तो आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, बट अभी है क्या, रिसेंट एडवांसेस क्या है कि स्पेशलिटी का ज़माना है। कंधे का डॉक्टर अलग होता है, घुटने का अलग होता है, वैसे ही फुट का डॉक्टर अलग होता है। अब किसी का भी फुट किसी भी एंगल से टेढ़ा हो, किसी भी वजह से टेढ़ा हो, किसी भी चोट की वजह से टेढ़ा हो, बचपन से है या बुढ़ापे में है, फ्लैट फुट है, बनियन है, उसके अलावा फुट ड्रॉप हुआ था या डिफॉर्मिटी आया, कोई भी कंडीशन है फुट एंड एंकल से रिलेटेड, उसका इलाज संभव है और उसका इलाज बिल्कुल कंप्लीट पूरा परफेक्ट तरीके से पॉसिबल है, जो कि हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में करते हैं। एंड तो इसमें तकलीफ ये रहती है कि लोगों को एक डाउट रहता है कितना खर्चा आता है इन सर्जरीज़ के अंदर। ये एक स्पेशल मैसेज है मेरा कि ये फुट एंड एंकल सर्जरीज बहुत ही मिनिमल कॉस्ट वाली रहती है, इसका तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, तो ऐसा कुछ घबराने का नहीं होता। एंड फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में कॉस्ट ज़्यादा लगती है तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो अगर किसी को भी कोई फुट एंड एंकल की तकलीफ है तो प्लीज़ रिमेंबर द नेम डॉक्टर चंदन नारायण एंड फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। थैंक यू।